समुद्र मंथन के बाद देवासुर संग्राम प्रारंभ हुआ। अब देवताओं ने अमृत पिया है तो आत्मविश्वास से भरे हैं, और राक्षस वैसे ही समुद्र मंथन से थके हारे और अमृत भी नहीं मिला तो आत्मविश्वास की कमी है। देवासुर संग्राम में राक्षस पूरी तरह से हारे गए, और जब राक्षस पूरी तरह से हारे गए, मृत्यु को प्राप्त होने लगे, तब ब्रह्मा जी ने आकर के देवासुर संग्राम को रोका कि यदि राक्षस मारे गए तो 84 लाख योनि में से एक योनि कम जाएगी, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने युद्ध को वहीं पर रोक दिया। उस समय बहुत सारे राक्षस जो थे वो मारे गए, लगभग सब, कुछ 10-50 राक्षस बचे होंगे। यहां तक कि उस समय राक्षसों के जो राजा थे, राजा बलि भी मारे गए। तब राक्षसों ने राजा बलि को उठाया और उठा करके गुरुदेव शुक्राचार्य जी महाराज की शरण में ला करके डाल दिया। तब गुरु शुक्राचार्य जी महाराज ने राजा बलि को संजीवनी नाम की विद्या से जीवित कर दिया। बलि जीवित हुए। शुक्राचार्य जी गुरु थे, इसलिए बलि से विश्वजित नामक एक यज्ञ कराया, जिस यज्ञ के करने पर सर्वजित नाम का एक रथ निकला, जिस रथ के घोड़े हरे रंग के थे, रथ सोने से मढ़ा हुआ था। और उसी यज्ञ से तो दिव्य तरकस निकले। तरकस मतलब जिनमें बाण रखते हैं, उनसे जितने बाण क्यों ना निकाले जाएं, बाण समाप्त नहीं होते थे। विलोचन पुत्र बलि को बलि के दादाजी मतलब श्री प्रहलाद जी महाराज ने एक ऐसी माला दी थी जो माला कभी कुम्हलाती नहीं थी, मुरझाती नहीं थी। बलि ने वो माला दादाजी के आशीर्वाद के रूप में गले में धारण की। गुरुदेव की आज्ञा मान करके ब्राह्मणों की परिक्रमा की है। ध्यान रखिएगा, बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। पृथ्वी के प्रत्यक्ष देवता हैं ब्राह्मण। देवासुरेभ्यो मगवत प्रधाना, दक्षादयो ब्रह्मस्तास्तु तेषाम। एक बार पूछा गया कि ब्राह्मणों का महत्व क्या है, तो कहा देवताओं में महत्वपूर्ण है इंद्र, इंद्र से ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रजापति दक्ष, दक्ष से ज्यादा महत्वपूर्ण है ब्रह्मा जी क्योंकि दक्ष के पिता हैं, ब्रह्मा से ज्यादा शिव, शिव से ज्यादा विष्णु, लेकिन विष्णु से ज्यादा यदि किसी का महत्व है तो सामत परोहम द्विज देव देवो। विष्णु से ज्यादा भी यदि कोई महत्वपूर्ण है तो वो ब्राह्मण है, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु भी ब्राह्मणों की वंदना करते हैं। तो शुक्राचार्य जी के कहने पर राजा बलि ने ब्राह्मणों की परिक्रमा की, साष्टांग दंडवत लेट लेट करके ब्राह्मणों को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा, ब्राह्मणों को प्रणाम करके राजा बलि ने इंद्रपुरी में, अमरावती में चढ़ाई कर दी, धावा बोल दिया, आक्रमण कर दिया। उस समय राजा बलि ने नीति का छत्र धारण किया, राजा बलि ने धर्म को अपनाया, दिव्य कवच पहना और ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन किया। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मचर्य की बड़ी महत्वपूर्णता है हमारे जीवन में। ब्रह्मचर्य क्या है? हम सोचते हैं विवाह ना करना ब्रह्मचर्य है, लेकिन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ब्रह्मर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि एक पति का एक पत्नी के साथ और एक पत्नी का एक पति के साथ गारहस्थ अर्थात गृहस्थ जीवन में संयम, नियम, आचार, विचार, तप, पवित्रता, स्वाध्याय, दयादान करते हुए जीवन यापन करना ही सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचर्य है। और इसका उदाहरण है भगवान राम और भगवती जानकी। ये ब्रह्मचर्य है। व्यक्ति के जीवन में ब्रह्मचर्य का होना जरूरी है। अब आपको यदि ब्रह्मचर्य का पाठ सीखना है तो आप भी सीख लीजिए। तो आप पूछ सकते हो कि कहां पर जाकर के सीखें। तो ब्रह्मचर्य का पाठ यदि सीखना है तो आपके घर में ही विश्वविद्यालय है, श्री रामचरितमानस।
रामचरितमानस में लक्ष्मण जी के उदात्त चरित्र को देखिए। 14 वर्ष में से 13 वर्ष अपनी भाभी के साथ रहे, सीता के साथ। सीता हरण हुआ। सीता हरण के पश्चात जब जानकी मैया के कुछ आभूषण मिले, राम जी पूछते हैं, भैया देखो क्या ये आपकी भाभी के गहने हैं? लक्ष्मण जी बोले मुझे नहीं मालूम। दूसरी बार कहा देखो, लक्ष्मण बोले मैं नहीं जानता। तीसरी बार कहा देखो, लक्ष्मण बोले मुझे नहीं मालूम। राम जी को क्रोध आया, तो तुम जानते क्या हो लक्ष्मण? लक्ष्मण उत्तर देते हैं, भैया ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, नूपुरे त्वभिजानामि नित्यम चरणाभिवंदनात्। भैया मैं भाभी के हृदय के गले के हार को नहीं जानता, क्योंकि मैंने आज तक उनके गले को या हृदय को नहीं देखा। भैया मैं भाभी के कानों के कुंडलों को नहीं जानता, क्योंकि मैंने आज तक भाभी के कानों को नहीं देखा। भैया मैंने भाभी को भाभी नहीं, माँ के समान माना है। मैं नित्य भाभी के चरणों को स्पर्श करता था और उनकी घुंघरू वाली पायलों को देखता था। यदि वे पायल मिल जाती तो मैं उनकी आवाज से बता देता कि ये मेरी भाभी की पायल है। ऐसा अखंड ब्रह्मचर्य व्रती इस संसार में आज तक ना कोई हुआ है और आगे ना होने की संभावना है। लक्ष्मण जी के लिए हिंदी जगत के एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, श्री मैथिली शरण गुप्त। उन्होंने अपनी रचना पंचवटी में लक्ष्मण जी के चरित्र को दर्शाया है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा, बना दृष्टिगत होता है। यह है लक्ष्मण जी का उदात्त चरित्र। तो यदि ब्रह्मचर्य का पाठ सीखना है तो शेषावतार लक्ष्मण के उदात्त चरित्र से हम सीख सकते हैं। लक्ष्मण की तरह ब्रह्मचर्य व्रती, दृढ़ व्रती आज तक ना कोई हुआ है, ना होगा, ना होने की संभावना है, लक्ष्मण जी। लेकिन आज बलि ने भी ब्रह्मचर्य को अपनाया है। आज बलि ने भी दिव्य कवच धारण किया है। आज बलि ने भी धर्म को धारण कर लिया है, नीति के छत्र को ओढ़ लिया है। और जब राजा बलि ने इंद्रलोक में आक्रमण किया तो सारे देवता यत्र तत्र मारे मारे फिरने लगे। एक बार फिर स्वर्ग में राजा बलि ने अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया। राजा बलि स्वर्ग के फिर से राजा बन गए। अब गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा कि बलि, यदि आप अपनी आई हुई संपत्ति को स्थिर करना चाहते हो और खोई हुई संपत्ति को पाना चाहते हो तो राजन आपको 100 अश्वमेध यज्ञ करने हैं। और ये 100 अश्वमेध यज्ञ आपको भृगुकक्ष में नर्मदा के पावन तट पर संपन्न करने हैं। शुक्राचार्य जी ने बलि को 100 अश्वमेध यज्ञ करने की आज्ञा दी और कहा, तम विश्वजैनम शिष्यम भृगवा शिष्य वत्सला सतेन हयमेधाना अनुव्रतम मया जयन। बलि 100 अश्वमेध यज्ञ करो। राजा बलि अश्वमेध यज्ञ करने के लिए तैयार हुए, गुरुदेव की आज्ञा मान के। देखिए, व्यक्ति के जीवन में गुरु का होना परम आवश्यक है। ध्यान रखिएगा, गुरु बिनु भव निधि तरय न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु के बिना किसी का उद्धार नहीं होता, चाहे वह ब्रह्मा क्यों ना हो, चाहे शिव क्यों ना हो, और चाहे स्वयं भगवान विष्णु क्यों ना हो। गुरु बनाना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, गुरु एक होना चाहिए। जो शिष्य अपने गुरु को त्यागता है वो दरिद्री होता है। पर आज हम एक नई परंपरा देख रहे हैं कि हमने किसी को गुरु बनाया, दीक्षा ली, फिर हमने देखा अरे इनसे ज्यादा नाम तो उनका है, तो हमने उन्हें गुरु बना लिया उनको छोड़ के। फिर सोचा, फिर सुना कि अरे इनसे ज्यादा नाम तो उनका है, उनके तो बड़े बड़े आश्रम हैं, भारत में कई आश्रम हैं, 50, उनको गुरु बना लिया।
फिर पता चला इनसे भी बड़े एक हैं, अरे उनके तो विदेशों में भी आश्रम है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ऐसा है वैसा है, तुमने उनको गुरु बना लिया। एक के बाद एक हम गुरु बदलते गए बदलते गए बदलते गए बदलते गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी की गाड़ियां, किसी के वस्त्र, किसी के आश्रम, किसी का पहनावा देख करके गुरु नहीं बनाया जाता। शास्त्र कहते हैं गुरु कीजे जान के और पानी पीजे, जोर से बोलो, पानी पीजे छान के। यदि पानी छान के नहीं पिया तो रोग हो जाते हैं। कहते ना, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि सूती कपड़े को 8 बार लपेटो और फिर पानी छान के पियो, इतना छना हुआ पानी। चलो आज तो फिल्टर आ गए तो हम फिल्टर का पानी पीने लगे। यदि पानी में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है तो कहीं गले में तकलीफ, कहीं पेट में गड़बड़ी, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो कहा पानी छान के पियो, नहीं पियोगे तो रोगी हो जाओगे। वैसे ही गुरु भी जान करके और पहचान करके बनाओ। किसी के लंबे चौड़े तिलक को, किसी के लाल पीले सफेद वस्त्रों को देख के, किसी की 10 प्रकार की मालाओं को देख के, किसी की बड़ी बड़ी जटाओं को देख के गुरु मत बनाओ। गुरु कौन है? कहा जिसे देखते ही एक समर्पण का भाव जागृत हो और लगे हाँ यह हमें ब्रह्म के चरणों में मिला देगा, लगे हाँ कि ये हमें ईश्वर से मिला देगा, लगे इनके सानिध्य में पहुंच करके हम भगवान नाम संकीर्तन की गति को बढ़ा सकते हैं, उसी क्षण उन्हें गुरु बना लो। किसी की गाड़ियां, किसी के बंगले, किसी के आश्रम, किसी के तिलक को, किसी के वस्त्रों को देख करके गुरु नहीं बनाया जाता। गुरु तो उसे ही मान लिया जाता है जिसको देख करके ही मन में भगवान के प्रति प्रेम भाव जागृत हो जाए, वही गुरु है। तो गुरु बनाना चाहिए, लेकिन गुरु एक होना चाहिए। जो शिष्य अपने गुरु का त्याग करे वो दरिद्री हो जाता है। गुरु तो वो त्रिवेणी है जिसमें स्नान करके शिष्य पवित्र हो जाता है। त्रिवेणी किसे कहते हैं? त्रिवेणी कहते हैं तीर्थराज प्रयाग को, तीर्थों का राजा प्रयागराज, जहां गंगा मैया है, जहां यमुना है, जहां अदृश्य रूप से सरस्वती का संगम है, तीनों। तो गुरु वह है जिसमें गंगा के समान ज्ञान है, जिसमें यमुना के समान भक्ति है और जिसमें सरस्वती के समान सत्संग है, जो साक्षात तीर्थराज प्रयाग की प्रतिमूर्ति है, वो है गुरुदेव। गुरु कौन है? कहा वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणौ। गुरु वो है जो साक्षात भोलेनाथ का स्वरूप है, जिसे देख करके लगे कि हाँ यही भोलेनाथ है, यही भगवान शंकर है, वो गुरु है। और गुरु वही है जिसको देख करके भगवत चरणों में आस्था जागे, वो गुरु है। कई गुरु होते हैं जिनको हम गुरु तो बना लेते हैं, लेकिन फिर भगवान से ज्यादा गुरु जी की माला जपते हैं। भगवान से ज्यादा गुरु जी की माला जपते हैं। गुरु जी की माला नहीं जपना, गुरु जी इंसान है, माला जपना है भगवान की। तो गुरु ऐसे ही हो जिनसे दीक्षा जब हम लें, तो यदि हम दिन में 5 माला का जाप करते थे, सीताराम, राधे कृष्ण, हरे कृष्ण, जो भी, तो जिनसे दीक्षा लेकर के हमारी मालाओं की संख्या की गति बढ़ जाए, हम 51 माला करें, हम 108 माला का जाप करें, हम यदि 1 घंटा कीर्तन करते थे तो कीर्तन की गति बढ़ जाए, हम 2 घंटे बैठ के कीर्तन करें। जिनके सानिध्य को प्राप्त करके भगवत चरणों में रुचि हो जाए, ऐसे गुरु को बनाओ। ऐसा नहीं कि दीक्षा ली तो भगवान को तो भूल गए, गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी, गुरु जी को नहीं, भगवान, जो भगवान से मिला दे वही गुरु है। अब आप ही बताओ, जिसको पाकर के हम भगवान को भूल जाएं तो क्या मतलब? जिसको पाकर के भगवान से हमारा नाता ही दूर दूर तक समाप्त हो जाए, क्या मतलब? कहते हैं ना, गुरु वही है जो गोविंद तक मिला दे, गोविंद से मिला दे, गोविंद तक पहुंचा दे, वही गुरु है।
गुरु बनाना चाहिए, गुरु एक होना चाहिए, गुरु जान करके पहचान करके बनाना चाहिए। और यदि एक बार गुरु बना लो तो गुरु के चरणों में अपार निष्ठा होनी चाहिए। कोई दुनिया कुछ भी कहे, गुरु की निंदा ना करो ना सुनो, ऐसा रामचरितमानस कहती है कि गुरु की निंदा ना करनी चाहिए और गुरु की निंदा ना सुननी चाहिए, गुरु बनाना चाहिए। पर वस्त्र, टीका, चंदन, माला, कपड़े ये सब देख के नहीं, उनकी सरलता, उनकी सहजता, उनके सत्य को, उनके प्रेम को, उनकी करुणा को, उनके ममत्व को, उनके वात्सल्य को देख करके गुरु बनाओ। सरलता कितनी है, सहजता कितनी है, नम्रता कितनी है, विनम्रता कितनी है, वात्सल्य कितना है, ममत्व कितना है, प्रेम कितना है, और भगवत चरणों में रुचि बढ़ी है या नहीं, ये देख करके गुरु बनाओ। रामचरितमानस में बाबा तुलसी गुरुदेव के चरणों की धूल को काजल कहते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृगदोष विभंजन। गुरु के चरण कमलों की धूल को काजल कहा गया। लेकिन काजल क्यों कहा? भैया काजल तो काला होता है। लिख देते गुरुपद रज मृदु मंजुल चंदन, चंदन लिख देते, चंदन का महत्व है। काजल तो काजल इसलिए कहा है, हम काजल लगाते हैं आंखों में, सब लगाते हैं, माताएं विशेषकर, छोटे छोटे से बच्चों को भी लगाते हैं। क्यों? जिससे नेत्र सुंदर दिखे। काजल लगाने से नेत्र सुंदर दिखते हैं। लेकिन गुरुदेव के चरण कमलों की धूल को यदि आंखों में काजल की तरह आंच लिया जाए तो नेत्र के साथ साथ पूरा व्यक्तित्व सुंदर दिखता है। आप जहां से निकलोगे लोग देखेंगे कि ये गुरु कृपा है, व्यक्तित्व सुंदर हो जाता है यदि गुरुदेव के चरण कमलों की धूल को आंखों में लगाया जाए। बच्चे छोटे छोटे से होते हैं, पैदा होते हैं तो माताएं बच्चों को काजल का टीका लगाती हैं, माथे में, छाती में। हमारी देहाती भाषा में उसको ढिठौना कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं? वही कहते हैं। यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं। क्यों? हमारे बच्चा को, हमारी बेटी को, हमारे बेटे को किसी की नजर ना लगे। एक काजल के टीके से हम ये सोच लेते कि नजर नहीं लगेगी। यदि गुरु के चरण कमलों की धूल को माथे पर धारण कर लिया जाए काजल के टीके की तरह, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। किसी में यह ताकत नहीं है कि आपका कोई कुछ कर सके। ये गुरु चरणों की रज का महत्व है। श्रद्धा से यदि धारण कर लो तो काजल लगाने से नेत्रों के विकार ठीक हो जाते हैं। और गुरुदेव के चरण कमलों की धूल को यदि नेत्रों में धारण कर लिया जाए तो नेत्रों में रहने वाले षड विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि समाप्त हो जाते हैं। गुरु की महिमा अपार है, गुरु की महिमा अनंत है, गुरु की महिमा अद्वितीय है।